जय जय श्री सीताराम। इस वर्ष सूर्य षष्ठी व्रत, जिसे हम छठ के नाम से जानते हैं, 20 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस पर्व का आरंभ कब से हुआ, ये हमें जानना आवश्यक है। तारकासुर राक्षस देवताओं पर काफी अत्याचार कर रहा था। सभी देवता परेशान थे। सभी देवाधिदेव महादेव के पास गए और सबने उनसे प्रार्थना की कि भगवान, तारकासुर से हम लोग कैसे जीत सकें, इसका उपाय आपके ही पास है। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर के वध के लिए भेजा। माता पार्वती ने विचार किया कि कार्तिकेय उसे मार पाएंगे या नहीं। इस उद्देश्य से उन्होंने भगवान सूर्य की प्रार्थना की कि कार्तिकेय युद्ध में विजयी हो और तारकासुर मारा जाए। ईश्वर की कृपा से ऐसा ही हुआ और जिस दिन माँ पार्वती ने ये व्रत किया, वह तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी और उसी तिथि से यह सूर्य षष्ठी व्रत आरंभ हुआ। इस दिन भगवान राम ने भी रावण पर विजय पाई थी। भगवान अगस्त्य ने श्री राम जी को परामर्श दिया था कि रावण पर विजय पाने के लिए आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी। भगवान राम ने सूर्य की आराधना की और आराधना के पश्चात ये रावण पर विजय पाने में सफल हुए। अतः सूर्य षष्ठी व्रत में सभी लोग सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य से ही संसार की उत्पत्ति, पोषण और प्रलय होते हैं। बिना सूर्य के संसार की कल्पना करना संभव नहीं है। सूर्य में सभी देवताओं का वास माना जाता है और सूर्य की उपासना हम लोग कई उद्देश्य से करते हैं। चर्म रोग जैसे दद्रु, कुष्ठ, इसकी निवृत्ति सूर्य की उपासना से होती है और कई अन्य बीमारियां जैसे तीव्र ज्वर, शिरोरोग, नेत्र रोग, चक्षु रोग, ये सभी सूर्य की उपासना से छूट जाते हैं। इससे मुक्ति मिलती है। सूर्य उपासना से सर्प भय, अग्नि भय और नृप भय नहीं होता है। इनकी उपासना से बंध्या स्त्री गर्भवती होती है, निसंतान लोग संतान की प्राप्ति करते हैं। अतः हमें सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य के किरणों में 7 रंग हैं, जिसे हम प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश में रखकर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा देख सकते हैं।
इसी रंग के आधार पर सूर्य के 7 घोड़े बताए गए हैं, जिसका वर्णन आदित्य हृदय स्तोत्र में श्लोक संख्या 21 में मिलता है। जयो जयश्च विजयो जितः प्राणो जितः श्रमः मनोजवो जित क्रोधो वाजिनः सत्य कीर्तिता। ये 7 घोड़े कौन कौन हैं? ये श्लोक से स्पष्ट है, फिर भी इसे हम जाने। जय, अजय, विजय, जित प्राण, जिताश्रम, मनोजव और जित क्रोध, ये 7 घोड़े हैं सूरज के। सूरज के 12 नाम हैं। इन 12 नाम के आधार पर वर्ष के 12 महीनों का नाम रखा गया है और 7 घोड़े के नाम के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों का नाम रखा गया है। अब हम ये जाने कि किनको सूर्य की उपासना से पूर्व में लाभ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब, इन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की आराधना की थी। भगवान राम ने शत्रु पर विजय पाने के लिए भगवान अगस्त्य के परामर्श से सूर्य की उपासना की। तो सूर्य उपासना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य आरोग्य के देवता बताए गए हैं। तो इन मंत्रों से हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। हे सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमां गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। और तीसरा मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान सूर्य को सविता भी कहा गया है, इसलिए सूर्य की प्रसन्नता के लिए हमें गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि रविवार के दिन कटी प्रदेश तक जल में खड़ा होकर, अर्थात नाभि प्रस्थ शरीर हमारा जल में रहे और आदित्य हृदय का यदि हम पाठ करें तो समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा लाभ क्या है कि सूर्य की आराधना से दरिद्रता समाप्त होती है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते, ऐसा मंत्र बताया गया है। इसलिए समस्त जीवों को, समस्त मानव जाति को सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य की आराधना से आरोग्यता, शत्रु पराजय, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। अतः हमें निश्चित रूप से इस विशेष अवसर पर सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जय श्री सूर्य नारायण, जय जय श्री सीताराम। पुनः नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ।